हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2014 इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर नंबर 1 के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन नंबर 20 है। और आपको पता है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 to 25 1 मार्क का वेटेज रहता है और 26 to 65 2 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। क्या लिखा है? द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी गेट फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, सो ये आपको फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन दिया है। द वैल्यू ऑफ के विच विल प्लेस बोथ द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एट द सेम लोकेशन इज। ठीक है, सो यहां पे हमें फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दिया है। सो वी कैन राइट g of s that is k over s plus 2 s minus 1 and again it is given unity feedback, so h of s is given 1। अब हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे क्लोज लूप सिस्टम है उसके दो पोल होंगे, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, वो सेम लोकेशन पे हो, तो उसके लिए हमें k की वैल्यू डिजाइन करनी है। तो डेफिनेटली वी विल यूज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डेल्टा एस। तो वो क्या होगा? 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इसके हिसाब से 1 प्लस एच ऑफ एस इज 1, सो यहां से के एंड दिस इज एस प्लस 2 इंटू एस माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन तो ये क्या आएगा हमारा? एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2s माइनस 2 प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। और इसके जो रूट्स होंगे वो हमें देंगे हमारे क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं आगे? अब हमें बेसिक चीज पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है और सेकेंड ऑर्डर है, और अगर उसके दोनों रूट्स इक्वल है, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, तो उसके लिए क्या होगा? बोथ रूट्स आर इक्वल, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन को हम ऐसे लिखे ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में, तो अगर इफ बोथ रूट्स आर इक्वल तो कंडीशन होती है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा तो आपके जो दोनों रूट्स होंगे s1 s2 वो कहां पे होंगे? माइनस बी बाय 2a के ऊपर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करेंगे, बी स्क्वायर हमारे में b है 1, सो 1 माइनस 4, ए भी 1 है, और व्हाट इज सी? सी इज के माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 4k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग 4k इक्वल्स टू 9 and further simplification will give k equals to 9 by 4 that is 2.25। so ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमें जो k की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, जो k की वैल्यू है k इक्वल्स टू 2.25, राइट। सो फॉर k इक्वल्स टू 2.25 हमारी ये क्लोज लूप सिस्टम के जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम लोकेशन पे होंगे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइक्विस्ट प्लॉट में से है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, क्वेश्चन नंबर 21। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है? कंसीडर द फीडबैक सिस्टम शोन इन द फिगर। ओके, द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ g of s इज शोन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट? ठीक है, सो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है? यहाँ पे एक एम्पलीफायर रखा है, ये प्लांट है और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, h of s 1 है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या देके रखी है? हमें दिया है नाइक्विस्ट प्लॉट, है ना। हमारे पास नाइक्विस्ट प्लॉट है किसका? g of s का।
ठीक है। सो इसके ऊपर से हमें 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर ए, जी ऑफ एस इज एन ऑल पास फिल्टर। सही है कि गलत? ये हमने बहुत बार आगे क्वेश्चंस देखे हैं ऑल पास फिल्टर के। हमें पता है कि ऑल पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, मतलब कि वो सभी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो आप अगर ऑल पास फिल्टर का नाइक्विस्ट प्लॉट बनाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, वो आपको कंप्लीट सर्कल मिलेगा। दैट विल बी लाइक कंप्लीट सर्कल, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। सो इट विल लाइक दिस, यू गेट क्लियर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, शिफ्ट है, ये -1 और +1 है ना, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है इस तरह, इट इज शिफ्टेड। ठीक है, सो ऑल पास फिल्टर तो ये नहीं है। नेक्स्ट, जीएस इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। नाउ स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन मतलब आपका ये जो नंबर ऑफ पोल्स है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ 0 है। ठीक है, मतलब कि आपका ट्रांसफर फंक्शन ऐसा हो सकता है जी ऑफ एस, अगर आपके पास एक 0 है s+1 के ऊपर, तो यहाँ एक से तो ज्यादा ही पोल होंगे, लेट्स से s+2, s+3 ऐसा भी हो सकता है, उसका स्क्वायर भी हो सकता है ना, मतलब कि नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, अब नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि आप जान पाओगे कि ये जो हमें सर्कल मिल रहा है, इन प्लेस ऑफ दैट हमें कुछ डिफरेंट शेप मिलेगा। अगर यही हमारा है तो ये कंडीशन में हमें कैसा शेप मिलने वाला है, आप अगर फाइंड करो 0 के ऊपर तो 0 से शुरू होगा और एंड उसका कहां पे होगा, -90 के ऊपर। ठीक है, सो हमें शेप ऐसा परफेक्ट सर्कल जैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो दिया है परफेक्ट सर्कल ऐसा नहीं मिलेगा। सो दिस इज फॉल्स, स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। फिर थर्ड, जीएस इज स्टेबल एंड मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। ये देखो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। अब मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन मतलब के सिस्टम में कोई भी पोल या कोई भी 0 राइट साइड पे नहीं है, मतलब के जो पोल्स एंड जीरोस है, पोल्स जीरोस वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप देखो इसका जो शेप है वो सर्कल ही है बट थोड़ा सा शिफ्टेड है ना, मतलब कि सिस्टम में कोई 0 तो है जो राइट हैंड साइड पे है, मतलब कि इसका बिहेवियर नॉन मिनिमम फेज सिस्टम जैसा है, तो ये मिनिमम फेज तो नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। सो by elimination you can say D is the right answer. So D is the right answer by elimination, but we want to prove कि why D is the right answer. So see the statement, the closed loop system is unstable for sufficiently large and positive value of K. अब हमें पता चल गया है कि लेट्स से हमारी जो ये सिस्टम है G of S, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ऐसा है। लेट्स से एक पोल जो है पोल तो लेफ्ट हैंड साइड पे, पर एक 0 है वो राइट हैंड साइड पे है। लेट्स से s माइनस यहाँ पे लेते हैं z अपॉन s+p, राइट। तो ये आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस सेम है, ऑल पास फिल्टर भी नहीं है, ठीक है, और ये मिनिमम फेज भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। पर प्रूव करते हैं कैसे, तो अगर आप इसका डेल्टा s फाइंड करोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो आपका क्या मिलेगा, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्लोज लूप पूछा है ना, ये हमें इसका दिया है जी ऑफ एस का, तो इसके ऊपर से आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, s प्लस पी प्लस के एस माइनस के जेड इक्वल्स टू 0। एंड फ्रॉम दिस अगर आप ये यहाँ से s कॉमन निकालोगे, सो दिस इज योर 1 प्लस के, और सामने क्या जाएगा, के जेड माइनस पी, तो योर एस वैल्यू क्या आएगा, के जेड माइनस पी अपॉन के प्लस 1। नाउ सी ये एस क्या है, दिस इज द क्लोज लूप पोल,
दिस इज योर क्लोज लूप पोल। और आपको पता है कि आप अगर k की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज रखोगे तो क्या होगा, ये जो सब्ट्रैक्शन होगा kz माइनस p वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि आपको जो s होगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अगर s इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, तो ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाएगा। दैट्स व्हाई योर डी ऑप्शन is the right option. The closed loop system is unstable for sufficient large and positive value of k. तो यहाँ पे आप k की वैल्यू 0 से बहुत बड़ी रखोगे, लार्ज वैल्यू, तो हो सकता है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है वो आपको पॉजिटिव मिले और आपका जो क्लोज लूप पोल है वो राइट हैंड साइड पे हो। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट स्पेस से है। लेट्स सी क्या है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कंसीडर द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ अ सिस्टम। ओके, सो ये स्टेट स्पेस मॉडल है। ठीक है, और आपको x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये फॉर्मेट में आपको दिया है और आपको चेक करनी है कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो ये आपका होगा x डॉट ए एक्स प्लस बी यू एंड y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन आपको जो ए मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, दिस इज योर ए मैट्रिक्स -1 1 0, दिस इज 0 -1 0 एंड दिस इज 0 0 -2। अभी मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज नहीं करता हूं क्योंकि ये देखो नीचे जो 3 है वो जीरोस है और यहाँ पे 2 0 है, तो आप मैथ्स की मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। बट एज एन कंट्रोल इंजीनियर, एज अ कंट्रोल इंजीनियर हम जो फंडामेंटल चीज है कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, उसका यूज करके सॉल्व करेंगे और जो आपका सी मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 1 1। ठीक है, सो यूजिंग दिस अब हमारे पास हमें 2 चीज चेक करनी है। एक चेक करना है दैट इज द कंट्रोलेबिलिटी, है ना, कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं एंड दैट इज बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी। ठीक है, और ये 3 पार्टीशन होंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारा बी तो है, दैट इज 0 4 0। अब आप ए बी करो, मतलब कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो आपको ए बी क्या मिलेगा वो आप करोगे तो दैट विल बी 4 -4 एंड 0। और आप अगर ए स्क्वायर बी करोगे, ए स्क्वायर बी बोले तो a इंटू ए बी, अब ए बी तो है आपके पास, तो आपको a इंटू ए बी करोगे तो आपको मिलेगा -8 4 0। अब आप देखो ये जो है पूरी रो 0 है, ऑल द कंपोनेंट्स आर 0, तो आप अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डेफिनेटली वो 0 मिलेगा। और अगर कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है मतलब कि दिस इज अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो ये कंक्लूजन मिल गया कि द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, सो दिस इज अनकंट्रोलेबल। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करनी है ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी। तो आप सबको पता है ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। तो उसका डायनेमिक्स क्या होता है, सी ए एंड सी ए स्क्वायर और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि सी जो है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो आप ये करोगे तो इसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आपको मिलेगा 1 1 1 -1 0 -2 एंड 1 -1 एंड 4। ठीक है, नाउ इफ यू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स Q0 तो वो आपको मिलने वाला है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो कि दिस सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। ठीक है, सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, राइट। सो आप
देखो कौन सा ऑप्शन सही है, अनकंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल, बी। सो बी ऑप्शन, अनकंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है, द फेज मार्जिन इन डिग्री ऑफ जी ऑफ एस। हमें थर्ड ऑर्डर सिंपल पोल वाली सिस्टम देके रखी है, कैलकुलेटेड यूजिंग द एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट, एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट। ठीक है, सो एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट मतलब क्या, इट इज द अप्रोक्सीमेटेड बॉडे प्लॉट। एक होता है एक्चुअल बॉडे प्लॉट और एक होता है एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट। एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट में आप फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एंडिंग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हो, ये होता है एसिम्प्टोटिक बॉडे प्लॉट। एंड एक्चुअल बॉडे प्लॉट क्या होता है, आप कुछ भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करते हो, हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हो, और फ्रीक्वेंसी और पॉइंट को मतलब के फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप शार्प कनेक्ट करते हो। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब देखो, अब हम इसको स्टैंडर्ड उसके टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एज पर दी प्रोसीजर। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड जो मिलेगा हमें एस इक्वल्स टू जे ओमेगा लेने के बाद जी ऑफ जे ओमेगा, तो वो हमें क्या मिलेगा 10। अब यहां से आप 0.1 कॉमन लो, यहां से 10 कॉमन लो, एंड 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा 10, दिस इज 1 प्लस जे ओमेगा बाय 0.1। ठीक है, फिर ये क्या मिलेगा 1 प्लस जे ओमेगा बाय 1, एंड यहां पे क्या मिलेगा 1 प्लस जे ओमेगा बाय 10। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, 3 सिंपल पोल है। तो इसका सिंपल अगर आप बॉडे प्लॉट बनाओगे तो आपको बॉडे प्लॉट कैसा मिलेगा, एसिम्प्टोटिक मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हैं। चलो ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक मैग्नीट्यूड प्लॉट हमें कैसा मिलेगा इसका, अगर लेट्स से ये 4 के हिसाब से हम बनाते हैं, 4 पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, यहाँ के हिसाब से लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लेते हैं 0.01, फिर लेते हैं 0.1, फिर लेते हैं 1, एंड फिर लेते हैं 10। ठीक है, और ये आगे, और यहाँ पे लेते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो इसके हिसाब से हमें जो k मिलेगा, इसके हिसाब से जो हमें k मिल रहा है दैट k इज 10। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आएगा 20 log k की स्ट्रेट लाइन, तो वो हमें क्या मिलेगा 20 log k, log 10 इज 1, सो हमें मिलेगा 20 dB, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, हमें 20 dB की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना, बेसिक रूल। सो लेट्स से दिस इज द 20 dB, यहां से अपर लेते हैं, यहां से, सो दिस इज द 20 dB स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज 20 dB स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन कहां तक जाएगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। तो हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, सो वी हैव 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 0.1, ओमेगा C2 दैट इज 1, एंड ओमेगा C3 दैट इज 10, राइट। सो हमारे पास 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो ये आगे कहां तक जाएगी, 0.1 तक, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.1 तक। तो यहां से ये ब्रेकआउट होगा, ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हुई। फिर यहां से उसका स्लोप कितना रहेगा, ये देगा -20 dB पर डिकेड, ये देगा और -20 मतलब -40 dB पर डिकेड, और ये देगा और -20 मतलब -60 dB पर डिकेड। तो आपको जो नेक्स्ट प्लॉट मिलेगा वो कैसा होगा, -20 dB पर डिकेड। तो यहां से 20 नीचे जाओ, से फॉर एग्जांपल आप लेते हो 3 यूनिट, तो ये आपका 0 होगा, यहाँ पे 0, तो ये नीचे गया -20, और एक डिकेड में यहाँ पे शिफ्ट होता हूं। तो अब आप देखो इंटरेस्टिंगली, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन जो लेना है वो ज्यादा पता चले। ठीक है, सो ये लाइन हो गई, ठीक है, और ये कहां तक ब्रेकआउट होगी, कहां तक जाएगी, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। तो हमारी एक हो गई 0.1, तो दूसरी है 1, तो ये 1 तक जाएगी। चलो
ये यहां तक गई, ये वहां यहां तक गई। उसके बाद में क्या होगा, योर दिस स्लोप इज -20 dB पर डिकेड, है ना, -20 dB पर डिकेड, राइट। अभी नेक्स्ट क्या होगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 और वो -40 dB पर डिकेड देगी, ठीक है। हमने 3 यूनिट लिए हैं तो यहां से 1 2 3 1 2 3, ये हुआ 40 dB पर डिकेड। तो हमारा ये पॉइंट 40 dB पर डिकेड, और ये कहां तक जाएगा पर डिकेड, यहां तक। तो अब जो हमें नेक्स्ट लाइन मिलेगी, नेक्स्ट लाइन मिलेगी वो कैसी होगी, ये यहां से शुरू होगी और यहां से आगे जाएगी, ठीक है, पता चला। और ये कहां तक जाएगी, ये कहां तक जाएगी, ये जाएगी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 10, ठीक है, ये यहां तक गई। अब और अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, -60 dB पर डिकेड, -60 dB पर डिकेड। तो यहां से हमें 9 पॉइंट्स नीचे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से और एक डिकेड यहां से शिफ्ट होना है, यहां तक एक डिकेड यहां तक शिफ्ट होना है। और आप देखो आपको जो फोर्थ जो मिलेगा वो यहां से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ऐसा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमारा जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन रहे यहां तक, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट यहां तक गया। तो आप देखो कि अब हमें एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट तो मिल गया है, ये है -40 dB पर डिकेड, राइट, एंड दिस इज -60 dB पर डिकेड, राइट। अब आप देखो, आप ये जो यहां से हमने बाहर निकाले है, ये पॉइंट को निकाल दो, ठीक है, इसको निकाल दो। तो ये हमारा हो गया एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट फॉर द थर्ड ऑर्डर सिस्टम, ये भी निकाल दो। सो फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमें फेज प्लॉट नहीं ड्रॉ करना है, यूजिंग दिस एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट का यूज करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो हम एक चीज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन अप्रोक्सीमेशन। हम क्या कर सकते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन ले ले। क्या कर ले, हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन है, अगर ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है उसको हमें सेकेंड ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है, सेकेंड ऑर्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना, इसको हम अगर हम इसको निग्लेक्ट करें, राइट, अगर हम इसको निग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सी दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बचती है, 1 और 10, राइट। सो क्या होगा, हम ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला जो पोर्शन है उसे निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास अब जो बॉडी प्लॉट बनेगा, मैं क्विकली ड्रॉ करता हूं, वो कैसा बनेगा, ये यहां से यहां गया और हमारे पास अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। तो ये यहां तक गया, ये यहां तक गया, राइट, और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1, राइट। तो ये यहां तक आएगा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद में ये -20 dB पर डिकेड जाएगा। कहां तक जाएगा, -20 dB पर डिकेड, ठीक है। यहां से -20 dB पर डिकेड आप लो तो आपको अप्रोक्सीमेटेड ये 3 है और ये 1 2 3 है यहां, और लेके यहां तक। तो ये दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, ये दोनों को हम कनेक्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये देखो मिल गया ऐसा। सो ये आपको मिलेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं वापस, ये ऐसा मिलेगा नेक्स्ट ये पॉइंट तक, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ये पॉइंट को इग्नोर कर दिया और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर दिया। पहले ये सेकंड नंबर थी ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अभी ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई, और यहां से -40 dB पर डिकेड। सो यहां से कुछ करके प्रोलॉन्ग करके थोड़ा ऐसा मिलेगा आपको, राइट, ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो आपने ये क्या कर दिया, दिस इज द सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो आपने क्या किया, इतना जो पोर्शन था, ये जो मैं डैश लाइन कर रहा हूं ना, इतना पोर्शन उसको निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। पर देखो उसमें निग्लेक्ट करने में भी ज्यादा लॉस नहीं जा रहा है,
क्योंकि हमारा अगर ये है, इसका आप एक्चुअल बॉडी प्लॉट निकालोगे ना, एक्चुअल बॉडी प्लॉट, तो एक्चुअल बॉडी प्लॉट भी आपको कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ कव आएगा, ऐसा कर्विंग जैसा मिलेगा। ठीक है, ये कर्व, तो ज्यादा हमें लॉस हमारा हो नहीं रहा है। ठीक है, सो हम ये है, मैं इसको 3 लिख देता हूं, थर्ड ऑर्डर। अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर में लिखते हैं और अगर लोअर जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसे निकाल देते हैं, तो ये हमारा ऐसा बचेगा 10/1 प्लस जे ओमेगा एंड 1 प्लस जे ओमेगा बाय 10। एंड सिमिलरली अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में, तो हमारा क्या होगा 10, अगेन ये लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, इसको निकाल दो 1 प्लस जे ओमेगा, तो आपके पास एक ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बचेगी, दैट इज 1 प्लस जे ओमेगा बाय 10। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा आप देख सकते हो, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब कि स्ट्रेट लाइन और फिर इनफाइनाइट तक -20 dB पर डिकेड। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 3 अप्रोक्सीमेशन आप कोई भी यूज करके कर सकते हो। हाँ, तो ये हमारा सिस्टम आ गया, अप्रोक्सीमेटेड सिस्टम है। आई कैन राइट दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड सिस्टम। अब हमें फेज मार्जिन फाइंड करना है, सो वी नो द फेज मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, 180 प्लस द एंगल ऑफ द सिस्टम एट गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। तो हमें सबसे पहले गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहेगा। सो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम g ऑफ j ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। सो 10 यहाँ पे क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ये डिवाइड बाय 10 है तो डिवाइड बाय 100 होगा, ओमेगा स्क्वायर 0.01 ओमेगा स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू दिस इज 1। अब आप सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर लो, और एक छोटी सी आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। आप देखो दिस इज 0.01 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो कंपेयर टू 1 ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको निकाल दो, तो आपके पास डायरेक्टली क्या बचेगा 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ इफ यू सॉल्व दिस बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो ये 100 हो जाएगा, और सामने क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो आपको टेंटेटिवली अगर आप सॉल्व करोगे दिस ओमेगा जी सी, तो आपको क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 99, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 99 तो आपको मिलेगा 9.949। तो आपका ओमेगा जी सी मिलेगा 9.949, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज योर ओमेगा जी सी। इट इज दी, लेट्स से मैं बोलता हूं फाई डैश ओरिजिनल फेज मार्जिन, दैट इज ओल्ड फेज मार्जिन, ओल्ड फेज मार्जिन माइनस सम एंगल, सम उसको बोलते हैं डेल्टा कंपेंसेटेड, डेल्टा कंपेंसेशन। क्योंकि आपने क्या किया, आपने थर्ड ऑर्डर सिस्टम को सेकंड ऑर्डर ले लिया, और सेकंड ऑर्डर के बाद आपने ये 0.01 को निग्लेक्ट कर दिया टू मेक सिंपलर कैलकुलेशन। क्योंकि ये ओमेगा रेस टू 4 आता, फिर उसको थर्ड ऑर्डर बनाओ, सॉल्व करो, तो आप ये जो कंपेंसेशन होता है डेल्टा कंपेंसेशन, ठीक है, ये दैट यू कैन टेक, you note down this, you can take this delta compensation in the range of 46 to 50 degree, ठीक है, around in this range you can take the compensating angle, ठीक है। So now this phase margin that is 180 plus 5, now what is 5 is the angle of this, तो इसका एंगल आप फाइंड करोगे, इसका एंगल, तो आपको क्या मिलेगा -tan इनवर्स ओमेगा, ये जीसी, माइनस tan इनवर्स ओमेगा जीसी बाय 10 माइनस सम कॉम्पेंसेशन, माइनस you take some compensation, let's say I can take 48 in between, 48 value. So now
you give me the answer. You have omega GC. So if you solve this, this is your approximated phase margin. कितना मिल रहा है 180 minus tan inverse omega GC is 9.949 minus tan inverse 9.949 by 10 minus 40 minus 48. So I am getting approximately कितना आ रहा है? I am getting, so this phase margin that should be between 40 to 50 आएगा, 40 to 50 के बीच में. ठीक है, you just check it out, है ना, entire thing. तो ये जो आपका फेज मार्जिन आएगा दैट विल बी बिटवीन 40 to 50 डिग्री. ठीक है, सो आप यहाँ पे कोई भी आंसर ले सकते हो क्योंकि दिस कंपेंसेशन फैक्टर इज द वेरिंग, है ना, ये वेरिंग क्वांटिटी है. सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, यू कैन राइट 42, 43, 45, 46, एनीथिंग 46 डिग्री. बट व्हाट आई सी कि दिस क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट. क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है? क्योंकि ये जो डेल्टा कंपेंसेशन होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका आंसर बहुत वेरी होगा, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन आप यहाँ पे जो भी आंसर लिखोगे दे शुड गिव यू दी ±20% रेंज. एक्चुअल आएगा ना ये थर्ड ऑर्डर का. यूजिंग मैटलैब या यूजिंग एनी टूल यू कैन फाइंड दी एक्चुअल फेज मार्जिन. ठीक है, वो एक्चुअल फेज मार्जिन का ±25% की रेंज इनको देनी पड़ेगी. ठीक है, सो यू जस्ट चेक इट आउट. या तो आप क्या कर सकते हो, आपने ऑलरेडी इसको भी रिमूव कर दिया है तो आप ये सिंपल जो सिस्टम है इसके लिए ही फाइंड कर सकते हो. तो आपका ये फैक्टर भी चला जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, उसके लिए भी फाइंड कर सकते हो. तो उसके लिए आपका जो है ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा. सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व. बट व्हाट आई थिंक दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स सी the next question. The next question is this. इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं. For the following feedback system g of s is 1 upon s plus 1 s plus 2. The 2% settling time of the step response is required to be less than 2 seconds. Okay. तो क्या पूछा है? Which one of the following compensator achieves this? ठीक है, सो हमारे को डिजाइन जो है, डिजाइन के रिक्वायरमेंट, डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या दिया है, इसका जो सेटलिंग टाइम है दैट शुड बी लेस देन 2 सेकेंड. नाउ दिस स्पेसिफिकेशन इज द टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन या तो ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन. दिस इज द ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन. सो हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है अगर सिस्टम का ट्रांजिएंट इंप्रूव करना है, अगर सिस्टम की स्पीड इंप्रूव करनी है, अगर सिस्टम का ट्रांजिएंट और पर्टिकुलर ट्रांजिएंट में भी इसका स्पीड इंप्रूव करना है, तो कौन सा कंपेंसेटर या कौन सा कंट्रोलर यूज करना है ये हमें पता है, इंप्रूव करना है. सो वी रिक्वायर आइदर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर या तो फेज लीड कंपेंसेटर. ये उसका सॉल्यूशन है, ये चाहिए कंपेंसेटर, है ना. मतलब के कहने का क्रक्स ये है कि सिस्टम में अगर इंटीग्रेटर है तो उसकी इफेक्ट को लोअर डाउन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटर इफेक्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा. इफेक्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड. चलो ठीक है, मतलब कि ये जो सिस्टम है आपका ओरिजिनल सिस्टम, ये प्लांट है g of s. दिस इज द प्लांट. ठीक है, सो ये प्लांट में ये कंपेंसेटर हमने ऐड कर दिया. तो डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि इसमें हमें इंटीग्रेटर तो डालना ही नहीं है कंपेंसेटर में, क्योंकि ऑलरेडी ये स्लो होगा, तभी तो उसको फास्ट करना है ना. लेट्स सी
ये अगर g ऑफ s है तो ओरिजिनल सिस्टम अगर आपका g ऑफ s दिया है 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2, राइट, तो इसका अगर आप जीटा एंड ओमेगा एन फाइंड करोगे तो इसका जो ओरिजिनल सिस्टम का जो जीटा है दैट इज 1.06, बहुत ही ज्यादा है ना, ओवर डैम्प है, एंड ओमेगा एन इज 1.4142, ठीक है। सो इसके हिसाब से आप सेटलिंग टाइम फाइंड करोगे दैट इज 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। सो आपको सेटलिंग टाइम इसका मिलेगा 2.66, यस, इसका सेटलिंग टाइम आपको मिल रहा है 2.66, है ना, क्योंकि 2 सेकंड से ज्यादा है। तो अब हमें इसके सीरीज में कंपेंसेटर ऐड करना है सच दैट हमारा जो TS क्लोज लूप सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम होगा दैट शुड बी लेस देन 2 सेकेंड। ये हमारा डिजाइन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें उसके हिसाब से कंपेंसेटर या तो कंट्रोलर डिजाइन करना है। तो अगर उसके हिसाब से कंपेंसेटर या कंट्रोलर डिजाइन करना है हमें, तो ट्रांजिएंट इसका इंप्रूव करना है और डेरिवेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस करना है, इतना हमें याद रखना है। अब हम ऑप्शंस की ओर देखें तो सबसे पहले अगर ये ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्या है, दिस इज 3 over s plus 5, so this is nothing else but the integral action, इंटीग्रल एक्शन है ना, आपने सिस्टम में पोल ऐड किया मतलब यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम इंटीग्रल एक्शन। सो ये तो राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया कि इंटीग्रेटर तो हमें डालना ही नहीं है, एडिशनल तो डालना ही नहीं है, बल्कि जो ओरिजिनल प्लांट है उसमें जो इंटीग्रल एक्शन है उसको स्लो करना है। फिर लेट्स सी बी ऑप्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज द PI कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल तो डालना ही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नाउ व्हाट अबाउट C एंड D, सो योर दिस कंट्रोल इज अ PD कंट्रोल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल, तो ये हो सकता है एक ऑप्शन, यस। एंड दिस इज विच कंट्रोलर, S प्लस Z अपॉन S प्लस P। यहां पे आप देखोगे तो ZC इज ग्रेटर देन PC, मतलब कि ये कौन सा एक्शन है, दिस इज फेज लेग कंट्रोलर, this is phase leg control या तो phase leg compensator। now phase leg compensator is nothing else but the kind of integral action जिसका इंटीग्रल एक्शन ज्यादा होता है, और फेज लेग कंपेंसेटर कब यूज करते हैं, स्टेडी स्टेट रिक्वायरमेंट हो तो, ट्रांजिएंट हो तब नहीं। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। सो हमारे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है दैट यू गो फॉर द प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एक्शन, ठीक है। सो अगर आप C ऑफ S ये लेते हो तो हम एनालिटिकली हमने प्रूव कर दिया कि यू विल अचीव दी ट्रांजिएंट रिक्वायरमेंट। अब प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। सो लेट्स से डेल्टा S, वो हमारा क्या होगा, 1 प्लस G ऑफ S इंटू C ऑफ S इंटू H ऑफ S इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ 1 प्लस, now this is the unity feedback, so H of S is 1, this H of S is 1 because of the unity feedback। now G of S is 1 upon S plus 1 S plus 2, and ये है C of S that is 2S plus 8 divide by यहाँ पे है S plus 1 S plus 2 that is equals to 0। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन that will be S square plus 5S plus 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज दी क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसके ऊपर से आपको जो जीटा मिलेगा दैट जीटा इज 0.8 C। अब आपका जो ओवर डैम्प सिस्टम था वो अंडर डैम्प हो गया क्योंकि लेस देन 1 हो गया जीटा, एंड योर ओमेगा एन जो है वो हो गया 3.16, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो इसके ऊपर से अगर आप नया सेटलिंग टाइम निकालोगे 4 बाई जीटा ओमेगा एन करके, तो वो आपको मिल रहा है 1.58 सेकेंड्स, ठीक है, विच इज डेफिनेटली लेस देन 2। सो दिस प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट कंपेंसेटर और कंट्रोलर टू अचीव दिस ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर
लेट्स सी, दिस इज द लास्ट, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे वी आर एंडिंग अवर दिस वीडियो सेशन, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।